बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि 10 गाय के छोटे सेटअप के साथ आप महाना 1,60,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को इल्म हो, अंदाज़ा हो कि आपके पास जो जानवर हैं, आप उनसे प्रॉफ़िट महाना कितना कमा रहे हैं, सालाना प्रॉफ़िट आप उनसे कितना कमा रहे हैं, आपका ख़र्च कितना है, आपकी आमदन और प्रॉफ़िट आपका कितना है। तो मुकम्मल मालूमात इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ आपके सामने आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत करूं कि इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मैंने 3 हिस्सों के अंदर इसको तक़सीम किया है। पहला हिस्सा ए कैटेगरी है, जिसमें जानवर के 1 माह से लेके 9 माह तक के दूध देने का पीरियड होगा। दूसरा हिस्सा बी कैटेगरी होगा, जिसमें 10वां महीना उसके अंदर वो जितना दूध और उसका खर्च होगा। तीसरे नंबर पर सी कैटेगरी होगी, जिसके अंदर ड्राई पीरियड होगा, वो दूध वगैरह उस पीरियड में नहीं देगा। दोस्तों, ये 3 कैटेगरी में ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तक़सीम किया है ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा-सा आसान हो जाए। बात करते हैं ए कैटेगरी की, यानी जानवर के सुआ शुरू होने से लेके 9 माह तक के दूध देने का जो पीरियड है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, एक गाय जो 20 लीटर दूध देगी, वो अमाउंट उसकी तकरीबन आजकल 3,50,000 के राउंड अबाउट होगी। यानी 3 से साढ़े 3 के राउंड अबाउट गाय आपको मिलेगी, जो डेली का आपको 20 लीटर दूध देगी। दोस्तों, एक गाय का जो खर्च है एक दिन का, चारा साइलेज जो है वो एक जानवर के लिए 25 किलो होता है। तो 25 किलो को हमने 10 के साथ ज़रब दी है कि 10 किलो जो है वो साइलेज मिल जाता है, जो सर्दियों वाला है। और जो गर्मियों वाला है वो तकरीबन 12 रुपए। तो हमने एवरेज लगाई है, क्योंकि अक्सर लोग सर्दी में बनाते हैं। तो ये 10 रुपए के हिसाब से हमने फ़ी किलो साइलेज का रेट लगाया, तो 25 ज़रब 10 ये बन गया 250 रुपए। दोस्तों, एक गाय जो 20 लीटर दूध दे रही है, उसके लिए वंडा होगा एक दिन का 6 किलो। और वनडे का जो रेट आजकल चल रहा है वो तकरीबन 2500 से 2600 के राउंड अबाउट वनडे का एक बोरा है। तो इस हिसाब से 6 किलो वंडा जो डेली का है, उसका खर्च बनेगा 420 रुपये। दोस्तों, मुतफर्रक अखराजात फ़ी दिन वो 100 रुपये हमने डाले हैं। इसके अंदर लेबर कॉस्ट आ गई, इसके अंदर बिजली का, और इसके अलावा कोई और वैक्सीनेशन वगैरह का जो खर्च है वो मुतफर्रक अखराजात डेली का 100 रुपये। टोटल खर्चा फ़ी दिन वो हो गए 770 रुपये। दोस्तों, अब मुनाफा फ़ी दिन प्रॉफ़िट जो है वो एक दिन का वो बनेगा 1600 रुपये। यानी कि 20 लीटर दूध है और 80 रुपये के हिसाब से हमने ये जो रेट पुराना है, उसी पुराने रेट के हिसाब से ही इसका लगाया है। अगर आप इसको अपना अलग से शॉप बनाकर अगर सेल करें तो आपका 100 रुपये भी सेल हो सकता है। लेकिन हमने पुराना जो कंपनी का रेट है उसी से बनाया, तो ये 1600 रुपये बनता है। दोस्तों, अब टोटल मुनाफा फ़ी दिन वो बनेगा 830 रुपये। यानी खर्चा जो है वो 770 रुपये है, 1600 रुपये आमदन है। तो टोटल प्रॉफ़िट जो है वो बनेगा 830 रुपये। दोस्तों, इसी हिसाब से, इसी तनासब से 9 माह के अंदर दूध का जो प्रॉफ़िट है वो टोटल बनेगा 2,24,100 रुपया। तो अब बात करते हैं बी कैटेगरी की, यानी 10वां महीना, जिसमें जानवर का दूध जो औसतन है वो 10 किलो पर होगा। दोस्तों, इस महीने के अंदर खर्चा चारा वगैरह का, साइलेज का, वो तो 25 किलो ही रहेगा, तो वो टोटल बना 250 रुपये डेली का। वंडा जो है वो 3 किलो होगा, उस हिसाब से बनेगा 210 रुपये खर्च। मुतफर्रक अखराजात फ़ी दिन वो भी 100 रुपये। टोटल खर्चा फ़ी दिन जो होगा 10वें महीने में वो 560 रुपये होगा एक जानवर का। दोस्तों, 10वें महीने में दूध प्रॉफ़िट जो होगा वो एक दिन का वो होगा 800 रुपये। और टोटल प्रॉफ़िट एक दिन का वो बनेगा 240 रुपये एक दिन का। तो इस लिहाज से 10वें महीने में दूध का जो प्रॉफ़िट है वो टोटल 7200 रुपये बनेगा। अब बात करते हैं सी कैटेगरी की, यानी आखिरी 2 माह जो ड्राई पीरियड है, जिसमें जानवर का दूध खुश्क करना पड़ता है। दूध खुश्क होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है ताकि जानवर की और उसके पेट में उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो दोस्तों, इस आखिरी 2 माह का जो खर्च होगा वो डेली का खर्च तो 560 रुपये है। तो इस हिसाब से 2 माह का जो खर्च बनेगा वो 33,600 रुपये बनेगा। दोस्तों, इस तरह अगले सूए के शुरू तक जो प्रॉफ़िट है, जो टोटल प्रॉफ़िट हमने कमाया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में था। तो ए कैटेगरी में हमें प्रॉफ़िट हुआ था 2,24,100 रुपये। बी कैटेगरी यानी 10वां महीना, उसमें प्रॉफ़िट हुआ था 7,200 रुपये। और सी कैटेगरी में प्रॉफ़िट कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ़ खर्चा हुआ 33,600 रुपये। तो इस हिसाब से जो हम 2,31,300 रुपये हमारा
जो है टोटल ये प्रॉफिट बना था, उसमें से हमने 33,600 रुपये जो 2 आखिरी माह का खर्च था वो निकाल दिया। तो 1 साल का जो हमें प्रॉफिट है वो बनेगा 1,97,700 रुपया। ये हमारा सालाना मुनाफा है एक गाय से। दोस्तों, अब अगर इसी एक गाय का माहाना प्रॉफिट की बात करें तो हम 1,97,700 को 1200 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारा माहाना प्रॉफिट बनेगा 16,475 रुपये। और अगर हमारे पास 5 गाय हैं तो इसको हम 16,475 ज़रब 5 तो ये बनेगा 82,375 रुपये। और दोस्तों, अगर हमारे पास 10 जानवर हैं तो इस वक्त सूरत में 10 जानवरों की सूरत में हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा 1,64,775 रुपये। दोस्तों, ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। इसी तरह आप इसके आगे अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जानवरों की बना सकते हैं। मैंने एक जानवर से लेके 10 जानवर तक जो हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है। आपके पास 20 हैं, 40, 50, 100 हैं, तो आप उसी हिसाब से इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इल्म होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आपका फ़ी जानवर आपको प्रॉफ़िट कितना दे रहा है और आपका ख़र्च कितना हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करके फ़ार्म को लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, नुकसान की सूरत कम होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।